18वें सीजन में 18 नंबर जर्सी का कमाल, लाल जर्सी वालों का जलवा, घर में केकेआर बेहाल। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 की विनर केकेआर को 2025 की शुरुआत हार के साथ करनी पड़ी है। आमतौर पर आरसीबी पर हमेशा हावी दिखने वाली किंग खान की टीम इस बार किंग कोहली की टीम से हार गई। पर्दे के किंग पर क्रिकेट के किंग की जीत हो गई। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के हाथों मिली इस हार के पीछे कोलकाता की जो ये पूरी कहानी है, कहां जाकर फंस गई, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से आईपीएल 2025 जो कि 18वां सीजन है, इसके ओपनिंग मैच में केकेआर की हार कैसे हुई, इस बात को भी जान लेते हैं। टॉस हारकर केकेआर को पहले करनी पड़ी बैटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट कट्टा। तो जी हाँ दोस्तों, ईडन गार्डन्स मैदान के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की आउटफील्ड कितनी तेज है और ऊपर से दूसरी इनिंग में ओस का खतरा। हालांकि इस मैच से पहले बारिश की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, पहले बैटिंग करते हुए केकेआर की टीम शानदार शुरुआत के बाद भी 20 ओवर में जो कहीं और लग रहा था स्कोर, वो सिर्फ 8 विकेट के नुकसान पर 174 रन ही बन सका। वहीं तक जाकर इनका स्कोर रुक गया, जो कि इस ग्राउंड पर डिफेंड करने के लिहाज से उतना सफिशिएंट नहीं था जितना कि होना चाहिए था। आरसीबी ने इस स्कोर को 3 विकेट खोकर 16.3 ओवर में आसानी के साथ चेस कर लिया। आरसीबी ने कहा जीता मैच। दोस्तों, इस मुकाबले को आरसीबी ने पावर प्ले में ही जीत लिया। दोनों टीमों ने पावर प्ले में बहुत अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन अभी भी जो अंतर था वो अभी भी आरसीबी के लिहाज से 20 रन जो था वो ज्यादा था, केकेआर का कम था, जिसके लिए केकेआर को अपनी शुरुआत पर पछतावा भी होगा, क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज पहले 3 ओवर में बल्ले से कुछ खास कमाल करने में कामयाब नहीं रहे। वो बैटिंग करते हुए संघर्ष कर रहे थे। केकेआर ने पहले 3 ओवर में केवल 9 रन बनाए, जो इस दौरान उनके जो है एक विकेट भी क्विंटन डिकॉक के रूप में गिर गया। हालांकि केकेआर की टीम 6 ओवर के पावर प्ले में 60 रन बनाने में सफल रही। शुरुआती 3 ओवर में 9 रन थे, लेकिन बाद के 3 ओवर में 51 रन आए। अगर जो है आरसीबी की बात करते हैं तो आरसीबी ने 6 ओवर के पावर प्ले में बिना कोई विकेट खोए 80 रन बना लिए थे और ये 20 रनों का बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ। पावर प्ले में केकेआर के संघर्ष की कहानी। दोस्तों, पावर प्ले में केकेआर ने कैसा प्रदर्शन किया, यह देखना काफी आश्चर्यजनक था। जॉश हेजलवुड ने ईडन गार्डन्स की पिच पर काफी मूवमेंट और बाउंस हासिल किया, जिससे सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जो कि क्विंटन डिकॉक थे, उनको आउट भी कर दिया हेजलवुड ने। और 3 ओवर के बाद केकेआर का जो स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन था, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें नरेन खास तौर पर 11 गेंद खेलकर 5 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। सुनील नरेन 11 गेंद पर 5 रन, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। हालांकि अजिंक्य रहाणे ने अपनी पहली गेंद से पूरी ताकत झोंक दी और पारी के चौथे ओवर में रसिक सलाम की गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। नरेन ने भी अगले ओवर में कुणाल पांड्या के खिलाफ रिलीज शॉट लगाया, कुछ बड़े शॉट लगाए, जिसके बाद रहाणे ने लगातार बाउंड्री लगाते हुए केकेआर को पावर प्ले के दूसरे हाफ में 41 रन बनाने में मदद की। मिडिल ओवर में क्या हुआ दोस्तों, अगर पावर प्ले में रहाणे का बोलबाला था तो बीच के ओवरों में नरेन ने खराब शुरुआत के बाद खुद को संभाल लिया। फिर ताबड़तोड़ अंदाज में, जैसा कि उनका परिचित अंदाज है, वैसी बल्लेबाजी करनी उन्होंने शुरू कर दी। और इस बीच रहाणे ने श्रेयस को मिड विकेट पर छक्का लगाकर आईपीएल 2025 का पहला 50 रन भी पूरा किया। उधर नरेन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी रसिक सलाम ने खतरनाक साबित हो रही रहाणे और नरेन की साझेदारी को तोड़ दिया। नरेन को उन्होंने आउट कर दिया। नरेन ने 25 गेंदों पर 44 रन बनाए। 10 ओवर के बाद हाफवे पॉइंट पर जब यह मैच था, तब केकेआर का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन था और वे 220 रन बनाने की स्थिति में लग रहा था कोई बड़ा टोटल बनेगा। हालांकि यही से आरसीबी की वापसी की शुरुआत हुई, जब कुणाल पांड्या ने वापसी करते हुए बड़ा प्रभाव डाला। सबसे पहले उन्होंने रहाणे को आउट किया और इसके बाद अपने अगले ओवर में उन्होंने वेंकटेश अय्यर को भी आउट कर दिया। अपने अंतिम ओवर में
कृणाल पांड्या ने रिंकू सिंह का विकेट लेकर केकेआर को बैकफुट पर भेज दिया। डेथ ओवर में आरसीबी का ड्रीम फिनिश। दोस्तों 15 ओवर में 145 रन के स्कोर पर केकेआर अपने 5 बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। वहीं 16वें ओवर में सुयश ने आंद्रे रसल का विकेट लेकर केकेआर फैंस और पूरे उनके खेमे को चौंका दिया और बाकी का बचा हुआ काम जॉश हेजलवुड ने पूरा कर दिया। केकेआर अंतिम 5 ओवर में सिर्फ 29 रन ही बना सकी और इस दौरान उसके 3 विकेट भी चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक वक्त तक बड़ा दिख रहा स्कोर 174 रनों तक ही जा पहुंचा। यहीं तक वो सिमट गई केकेआर की टीम, जैसा कि गेंदबाजी खतरनाक की गई भाई, खतरनाक। ईडन गार्डन्स में लाल जर्सी वाले सॉल्ट का दबदबा। दोस्तों कोलकाता के दर्शक अब सॉल्ट को पागल होते हुए देखने के आदी हो चुके थे, क्योंकि इस सीजन से पहले फिल सॉल्ट केकेआर का ही हिस्सा थे। सॉल्ट ने पिछले साल केकेआर को खिताब जिताने में जो नरेन के साथ जो ओपनिंग साझेदारी थी उसको लेकर के सुनील नरेन और फिल सॉल्ट आपको जो है ओपनिंग साझेदारी कर रहे थे और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल भी थी ये साझेदारी। हालांकि इस बार वही सॉल्ट विरोधी खेमे में थे, लेकिन अंदाज वही था। सॉल्ट ने अपनी पारी की शुरुआत कवर ड्राइव से की, जो कि बाउंड्री के लिए गए। पहली गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपना खाता खोला। फिर वैभव अरोड़ा पर सॉल्ट जमकर बरसे। एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का उनको जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का स्वागत करते हुए अटैकिंग बैटिंग से होम टीम के दर्शकों को चौंका दिया। वरुण के एक ही ओवर में फिल सॉल्ट ने 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। पहले वैभव फिर वरुण। दोस्तों केकेआर के गेंदबाजी के क्लास लगाने में किंग कोहली भी पीछे नहीं थे और उन्होंने स्पेंसर जॉनसन की गेंदों पर लगातार 2 छक्के सेम शॉट मारा स्पेंसर जॉनसन को। आखिरकार आरसीबी ने पावर प्ले में 80 रन बनाकर मैच को लगभग अपने पाले में कर लिया था, या ये कहिए कि समाप्त कर लिया था। सॉल्ट के बाद पाटीदार ने लिखी जीत की पटकथा। फिल सॉल्ट ने पहले 6 ओवर के तुरंत बाद अपना 50 पूरा कर लिया और इसके बाद देवदत्त पडिक्कल तो आए, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 10 रन के निजी स्कोर पर डीप मिड विकेट पर कैच आउट वो हो गए। हालांकि कोहली ने अपना दबदबा पूरा बनाए रखा। एक ओर से कोहली लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक और छक्का इसी बीच कोहली ने लगा दिया और आखिरकार सिर्फ 30 गेंद पर किंग कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन जब टीम के कप्तान रजत पाटीदार आए तो पूरे मूड में आए और 16 गेंद पर 34 रन ठोककर मैच को लगभग खत्म कर दिया। पाटीदार ने हर्षित राणा के एक ही ओवर में 4 चौके भी लगा दिए और फिर विनिंग शॉट लियम लिविंगस्टन के बल्ले से आया और डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की अपने ही घर में इसी शॉट के साथ में हार हो गई। तो दोस्तों आप किन वजहों को केकेआर की हार का कारण मानते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। और हाँ, आईपीएल में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमको बताइए। कौन सी टीम जीतेगी, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें और यूट्यूब पे अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय क्रिकेट।